जी भाई, आपने बुलाया? बैठो। तुम्हें पता है ना, घर में तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही। जी। फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि अम्मी की क्या राय है इस बारे में। देखो सज्जन, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये फैसला बहुत सोच समझ के किया जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो इसके लिए? भाई, एक बार डिग्री मुकम्मल हो जाती तो। डिग्री तो शादी के बाद भी हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारी कोई पसंद है? नहीं। हम फैसला कर लें? जी, आप लोग जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। ठीक है फिर, दो रिश्ते। एक तो जैसे कि तुम जानती हो उमैर का रिश्ता है, और दूसरा एक बाहर का रिश्ता है। भाई, मुझे आप लोगों से दूर नहीं जाना, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। सोच लो, हिरा के ससुराल वालों से बहुत अमीर घराना है इनका। मेरी नजर में पैसों की कोई अहमियत नहीं है। क्यों? शादी के बाद हवा खाकर गुजारा करोगी? मतलब कि तुम लड़कियां इतनी फिल्मी बातें कर कैसे लेती हो? वो सब मुझे नहीं पता। पैसों की कोई अहमियत नहीं है मेरी नजर। खानदान अच्छा होना चाहिए, रिश्ता अच्छा होना चाहिए, यही अहमियत रखता है। ठीक है, अम्मी को भेजना जरा। अम्मी जी, अम्मी। अम... भाई बुला रहे हैं। क्या हो गया है? हाँ बेटे, बुला रहे हो मुझे? जी अम्मी, बैठिए। आप हिरा से कहें कि हमारी तरफ से बात पक्की समझे। कोई रस्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जैसी उमैर की जॉब लगती है, सादगी से शादी कर लेंगे। मगर मैंने तो उन दूसरे लोगों को बुला लिया ना बेटे। मना कर दें? नहीं, ऐसे कैसे मना कर दें? घर बुलाकर मना करेंगे तो ज्यादा बेइज्जती होगी। सब सचलने की है। सचिल, इस वक्त सब खैरियत है? बात ये सी थी, सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी। क्या हुआ मुझे बताओ। भाई ने हाँ कर दिया है। क्या कर दिए? हाँ, हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। रियली? मैंने कहा था ना, भाई मान जाएंगे। क्या किया तुमने यार? हो गए ना सरप्राइज। वाकई तुमने मुझे आज सरप्राइज कर ही दिया है। मानते हो ना फिर मुझे? बिल्कुल बिल्कुल मान गया हूं तुम्हें। अच्छा मुझे बताओ, अब आगे क्या होगा? अब क्या होना है? कुछ नहीं।
अम्मी बाजू को कॉल करेंगी। और क्या, उन्हें फोन करके हाँ कह देंगी ना? हाँ कर देंगे बस। तो और क्या? यार बात पक्की की कोई रस्म मंगनी शंगनी टाइप कुछ तो होगा ना? नहीं नहीं, भाई ने वाज़िया तौर पर कहा है कि सब कुछ बहुत सादगी से होगा। ये क्या बात हुई सजल, मंगनी तो होनी चाहिए ना। उमेर अब जिद मत करो, मैं नहीं चाहती कि हम अपनी किसी भी बात से भाई को नाराज करें। मुझे पता है अब क्या करना है। मैं भाभी से कहूंगा, वो बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। हम वही करेंगे जो भाई चाहते हैं। मगर क्यों? मैं बात को समझो। हमारे भाई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी ख्वाहिशों पर, छोटी छोटी चीजों पर मैं उन्हें तंग करूं। अच्छा ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई ने हाँ कर दी है। ठीक है, मैं समझ तो रहा हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन हाँ को बहुत खुश नहीं हूँ अब मैं। भाभी को बताया? नहीं, सबसे पहले तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी तो सोचा तुम्हें फोन करके बता दूं। एक ही तो दिल है यार सजल, कितनी बार जीतोगी? बाजी को तो सुबह पता चल ही जाएगा। अम्मी उन्हें फोन करेंगी ना हाँ कहने के लिए। ये भी ठीक है, उन्हें तो पता चलना ही है। तुमने अच्छा ये किया कि मुझे बता दिया। ले आ गई हैं। तुम मेरी बात नहीं सुनते थे ना? हीरा की दफा तो हम बेखबरी में मारे गए, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी अमान। क्या हो गया अम्मी, खैरियत तो है ना? आप तो ठीक है? हीरा का जेवर गया। डकैती हो गई है? अरे जब घर में डाकू हो ना तो बाहर वालों की जरूरत नहीं होती है। खुदा का वास्ते अम्मी बात को उलझाए मत, सीधा सीधा बताएं हुआ क्या है। हीरा के जहेज का सारा जेवर बेच दिया उन लोगों ने। आपने ये बात करने के लिए मुझे स्टोर से इमरजेंसी में बुलाया? अम्मी उनके घर का मसला है, उनको हल करने दे, आप क्यों शोर मचा रही हैं? उनके बाप का जेवर था जो बेच दिया। क्या मतलब? हमारे मरहूम बाप ने बनाया था वो जेवर, दिन रात मेहनत करके। मैंने एक एक फाइल जोड़ी थी, कितनी कमेटियां भरी थी मैंने, तब जाकर अपनी हैसियत से बढ़ के 20 तोला सोना डाला था हीरा के लिए, और ये किया उन लोगों ने। जरूरत पड़ गई होगी, इस्तेमाल कर लिया होगा, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? कभी एक उंगली का छल्ला बनाकर देने की भी तौफीक नहीं हुई उस सुफियान को। मेरी हीरा का सारा जेवर बेचते में शर्म नहीं आई उसे? अम्मी से क्या पता जरूरत हो कोई। अरे जरूरत तो मर्द ने पूरी करनी होती है ना। और अगर बेचना ही था ना तो अपनी तरफ का बेचते। एक छिलके के बराबर तो था वो जेवर, किसी को दिखा देते भी शर्म आ रही थी, ऐसी भरी दी थी उन लोगों ने। आपको ये सब कुछ कैसे पता है? नार के पास गई थी मैं इसके जेवर के लिए। अच्छा, मगर आपको फिर भी एक दफा हीरा से असल बात मालूम कर लेनी चाहिए थी ना? हीरा के अंदर अक्ल होती तो आज रोना किस बात का था? खुद भी मुसीबत में और इसको भी घसीट रही है उसमें। अच्छा चलें, आप परेशान मत होइए। एक बार फिर सोच लो अमाद। क्या अम्मी? नहीं सही है वो मेहर मेरी सजल के लिए।